सही नहीं है। अब तो ये मेरा बॉस भी नहीं है, अब मैं इसकी बातें क्यों सुनूं भला? हाँ, 2011 में तो ये बस जवान लड़का ही था। हाँ, मैंने उसी का बदला लिया है तुमसे। वो बस एक एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें टॉप करने के लिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, इस एंट्रेंस एग्जाम में मैं टॉप करने वाली हूँ, समझे? देखो ये लड़का कौन है, कितनी कॉन्फिडेंट है ना। मैंने देखा। क्या कहा? क्यों सुनाई नहीं दिया तुम्हें? लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने देखा तुमने क्रिमिनल लॉ का एक अमेंडमेंट श्योर किया है। तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट 1 मई 2011 को लागू किया गया था। इसका मतलब है तुमने जवाब गलत दिया। तुम्हारे 2 मार्क्स तो गए। और हाँ, नाम याद रख लो, तुम मुझे मिस क्वीन बुलाना। मैं एक बात और बता देती हूँ, आज से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में, कॉलेज के हर क्लब एक्टिविटी में भी तुम पीछे ही रहोगे। तुम इस तरह बात करते हुए मुझे मारना बंद करोगी प्लीज? नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो फिर तुम अब मेरी सुनो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब से तुम मेरी रडार पर रहोगी। देखती हूँ तुम क्या करोगे मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ बदतमीजी करके बच जाओगी? मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ज्ञानवी, तुमने कॉलेज के पहले दिन ही अपने लेक्चरर को परेशान किया। उन्होंने मुझे कॉल करके तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जितनी जल्दी हो सके माफी मांगो। ये 2011 है ना? इसका मतलब तेरे डैड अभी जिंदा है। सर, मुझे पहले किसी जरूरी काम से घर जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ऐसी बात है क्या? हाँ सर। ठीक है, तुम वापस मत आना। हाँ, अगले हफ्ते सबके सामने तुम्हें सजा दूंगा। बात होगी। हाँ, जैसा सोचा था अभी भी वैसा ही है। आज की रात तो मैं उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। उनकी बीमारी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगी। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों रही हो? तुम मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो, हट जाओ मेरे सामने से। तुम मुझे जानती हो? बिल्कुल नहीं, ना ही पास्ट, ना ही प्रेजेंट, ना ही फ्यूचर में तुम्हें कभी नहीं जाना चाहती, समझे? तुम ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बस मदद करने की कोशिश की। तुम आगे मत बढ़ो, दूर रहो मुझसे। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम क्या एक्वामैन हो? अगर हो तो और लोगों की मदद करो, शहर में और लोग भी हैं। मुझसे दूर रहो। एक्वामैन? स्पाइडरमैन तो सुना था, लेकिन ये कौन? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, दूर हटो मुझसे। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एग्जाम में चीटिंग, अब अपने सीनियर से पंगा और दीवार से कूदकर कॉलेज से भागना। तुमने एक दिन में जितने रूल्स तोड़े हैं उतने आज तक किसी ने नहीं तोड़े होंगे। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम ऊपर क्या देख रही हो? सुनो, आप ठीक तो है? हाँ, ठीक हो। ये दोनों जो फ्यूचर में एक दूसरे को एक पल भी नहीं देखना चाहते, उन दोनों में अचानक इतना प्यार कैसे? एक्चुअली हम दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि इस दीवार से कूदे कैसे, फिर पता नहीं से गलतफहमी हो गई। सुनो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने पूरे होशो हवास में ऐसा किया। और मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर फिर चलो खा लो, बाद में जो करना है वो करना। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझ गए? गधे की तरह हंसना बंद करो बेवकूफ। अब तुम इन्हें धमकी दे रही हो? सीरियस केसेस में पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या तुम्हें पुलिस स्टेशन ही जाना है? तुम हो कौन मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मुझे हमारे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया है और पहले दिन ही बहुत कुछ हो गया है। तुम हमारे बैच को बदनाम कर रही हो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम्हें लगता है तुम मेरे बॉस हो? मैं अपना नाम खुद रोशन करूंगी, मेरी फिक्र मत करना। चलो गुड बाय। रुक जाओ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? जरा खुद को देखो, कितना नाटक करती हो। मुझे ध्यान देना होगा कि आज रात तुम किसी को परेशान नहीं करोगी। पकड़ो इसे। मैं क्यों पकड़ूंगी? जल्दी करो। प्यार से कह रहा हूँ, पकड़ो। पकड़ो इसे। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मुझे सच में जाना है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चुपचाप चलो। मैं फिर वापस आऊंगी। मेरी टी शर्ट छोड़ो। वहाँ ऐसे वैसे उछल क्यों रही हो? ये लो, खुद पकड़ो। मेरी टी शर्ट छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ, तुम्हारी तो। रुको। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ।
तुम पे भरोसा हो गया। हमेशा मेरा साथ देना। तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहोगी। तो दोस्तों, हमारे बाल कभी नहीं झड़ेंगे। हम हमेशा जवान रहेंगे। हम अपना वक्त बदल कर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। वैसे हम अपना वक्त बदलेंगे कैसे? मेरा कहने का मतलब है कि जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम अपना वक्त बदल देंगे। हम अपना वक्त बदल देंगे। जरूर ऐसा ही होगा। में ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में नहीं आया था। इलेक्ट्रिक फेस क्लीनर भी मैं अभी से उठा सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तुमने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ जो खास है। जब मैं ट्रिप पर तिब्बत गया था तब टूर गाइड ने मुझे खरीदने को कहा था। ये बहुत कीमती है। उसने कहा था कि जब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हो तब तुम इसे ऐसे घुमाना। फिर वक्त बदल जाएगा। तुम्हें कैसे पता? उसने तो मुझसे ये कहा था। उसने आपको ठग लिया है डैड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब झूठी बातें हैं। और वैसे भी फिलहाल जिंदगी मेरे हिसाब से चल रही है और मैं फिलहाल अभी वक्त को बदलना नहीं चाहती। समझ गए ना डैड आप? अरे रुक जाओ। ये मर्फी कौन है? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं उसकी बातों पर भरोसा क्यों करूं? मेरी बात सुनो, इस रिंग की इम्पोर्टेंस तुम्हें सही वक्त पर समझ में आएगी। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। बुरी बात यह है कि ये रिंग मेरे किसी भी उंगली में नहीं आती, वरना मैं ये रिंग कभी नहीं देता। हेलो मिस्टर एंड मिस्टर शियान, ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही मिनट्स में शुरू होने वाली है। आप प्लीज अपनी सीट्स ले लें। नहीं, आप पहले हॉस्पिटल चलिए। हॉस्पिटल क्यों? मैं ये आपके लिए कह रही हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे कल सपना आया था कि आप बीमार हो और आपको ल्यूकेमिया हुआ है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक तो हो? वो बस एक सपना था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो फिर सुनिए, सपने में मैंने देखा कि आपने पैसे अपने थर्मल पैंट में छिपा रखे हैं। मैंने ये भी देखा कि मॉम का बर्थडे प्रेजेंट अरे बस हो गया। इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। रुक जाइए मिस्टर शियान, सेरेमनी बस शुरू ही। खट्टे हैं। नहीं तो हमारी पड़ोसी मिसेस वोंग, उनकी बेटी ने उनके लिए यूएसए से बेरीज मंगवाई थी। तुम्हें पता है उसे यूएसए में क्या कहते हैं? चेरीज कहते हैं। तो फिर उसने कहा कि वो फ्रूट बहुत मीठे थे। मैं भी टेस्ट करना चाहता था पर उसने करने नहीं दिया। चेरीज खानी है तो कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? इन्हें मैं ही खा लूंगी। सुनिए, ये आधे किलो का इतना ज्यादा दाम है। 500। ये तो बहुत महंगा है। डैड को ये नहीं चाहिए। इसके अलावा थोड़े टमाटर ही ले लेती हूँ। मुझे वो बेरीज खरीद लेना चाहिए था। मैं इतनी जिद्दी क्यों थी? डैड कभी भी चेरीज का स्वाद नहीं ले पाए। तुम ठीक हो ना? लूजनी, मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे? मैं कहाँ से दूंगा? देखो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम अपनी मॉम से ले लेना जब वो वापस आ जाएगी। अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो वो मुझसे पूछेंगी कि क्यों चाहिए। अगर तुम भी मुझसे उधार लोगी तो मैं भी तुमसे यही पूछूंगा। तुम्हें समझाना ज्यादा आसान है। प्लीज मुझे पैसे दे दो। मेरे पास सच में ज्यादा पैसे नहीं है और वैसे भी तुमसे मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे। कोई बात नहीं, पहले तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, अब तो थोड़ा जानते ही हो ना तुम। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा दोस्त होना मतलब 100 दुश्मनों के बराबर होने के जैसा। देखो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे सच में जरूरत है। मुझे टच मत किया करो, ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मुझे टच करते हुए देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी मॉम ने देख लिया तो उन्हें नहीं समझा पाऊंगा मैं। तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना? ठीक है,
अगर तुम मुझे उधार नहीं दोगे तो इतना तो श्योर है कि तुम हॉस्पिटल से आसानी से नहीं निकल तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास सच में ज्यादा पैसा नहीं है। देखो तुम, मेरे पास बहुत तुम मुझे पैसे उधार दे दोगे? मुझे पता है। वो मेरी पॉकेट मनी है। बहुत शुक्रिया। हम सबको अपने हेल्थ का ख्याल तो रखना ही चाहिए। डैड, हाँ। गैस करो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा बताइए? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, सही टाइम पे चेकअप करवा लिया। डैड, ये लीजिए, ये इम्पोर्टेंट। क्या बात है। आपको जितना चेरीज खाना है उतना खा लीजिए, ये सब आपके लिए। आपको चेरीज पसंद है ना? ये बहुत महंगे हैं। तुम अपने पॉकेट मनी से कितने चेरी बॉक्स खरीद पाओगे बेटी? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। और एक और बात, आप उस स्पेयर फैक्ट्री में काम करना बंद कर दीजिए। वो जगह बहुत बहुत गंदी है, वहाँ घुटन भी होती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ केमिकल इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, आपकी एज हो गई है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरे बिना फैक्ट्री चल ही नहीं पाएगी। अच्छा, आपको लगता है आपके बिना फैक्ट्री बंद हो जाएगी? क्वीन भी सही कह रही है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। आप इस उम्र में भी बहुत काम करते हैं, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारी माँ को लंच पर ले जा रहा हूँ, इस दिन को सेलिब्रेट कर। गुड बाय। गुड बाय। कहाँ ले जा रहे हैं आप? जहाँ तुम कहो वही चलेंगे। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मेरे डैड के फुल बॉडी चेकअप और पैसों के लिए थैंक्स। तुम नहीं होते तो चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। तुम्हें तीखा खाना पसंद है? वैसे तुम्हें जो भी खाना हो तुम खा सकते हो। मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। तुमने इतनी महंगी चेरीज क्यों खरीदी बताओ मुझे? वो भी 2 डब्बों पे 500 रुपए खर्च कर दिए। वो कोई我的余生都是你，一往情深又不羁，连在